अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूरज कुमार और मेरे साथ हैं शर्मिला अली लगारी। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में इंतहाई होनहार और कॉलम निगार भी हैं, ड्रामा निगार भी हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छे गायक भी मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन कि आज ईद का दिन है, खुशी का मौके का दिन है। मीठी ईद के मौके में हम घर में मीठा बनाते हैं, सेवइयाँ, कस्टर्ड, ये वो। अच्छा, आपका कौन सा मीठा फेवरेट है वैसे? कस्टर्ड खाती है? नहीं, खीर खाती है। नाज़रीन, हमारे जो गेस्ट आज़ाद बैठे हैं उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ वो करते हैं, क्या मसरूफियात होती है इस ईद के दिनों में। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा इसरार लगारी साहब का, जो कि एक सीनियर एक्टर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं और इनका हवा वेलफेयर नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी ये चला रहे हैं। उनके बारे में भी, उसके बारे में पूछेंगे। और उसके साथ हैं काजी जुल्फ़कार, ये भी एक ड्रामा निगार है और सीनियर जो है एक्टर है। उनके साथ एक सिंगर भी हमारे साथ मौजूद है जो कि है मूमल बहार, यानी सिंध का उभरता हुआ सितारा, ज़बरदस्त गायक है हमारे साथ मौजूद मूमल बहार। उनके साथ अकील कुरैशी एक्टर हैं और साथ में डायरेक्टर भी हैं। तो आइए नाजरीन, हमारे गेस्ट से पूछते हैं कि उनकी ईद का दिन कैसा गुजर रहा है। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया आपका और आप सबको और जो हमें देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ईद की मैंने जैसे बात की कि पिछली बार हमने ईद मनाई थी, कोरोना इर्द गिर्द था हमारी। इस बार जान छूटी है थोड़ी कोरोना से। अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना से जान छूटी और तकरीबन आर्टिस्ट जो बेचारा जो था वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था इस कोरोना की वजह से। तो जैसा कि आपने फरमाया अपने इंट्रो में कि हमारी एक तंजीम भी है, हवा आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो हवा के प्लेटफार्म से हमने कोरोना जो आया जब, तो हमने इस तंजीम का बुनियाद रखा। हम सब दोस्तों ने मिलकर जो यहाँ बैठे हुए हैं, पली साहब, अकील भाई और भी हमारे दोस्त थे, तो बहुत खिदमत की हमने, अभी तक कर रहे हैं। आज भी यूँ समझें कि हम जो है ना वो खिदमत जारी सारी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना अब ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला अब जैसे पहले था, ज़िंदगी पहले जैसे रवां दवां इंशाल्लाह ताला जारी। ठीक। अच्छा, अकील कुरैशी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ईद कैसी गुजरी लास्ट ईयर और इस बार कैसी गुजरी, यानी कौन सा डिफरेंस है इस ईद? और थैंक यू। एक्चुअल क्या है कि ईद है मेल जोल का नाम ना, कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हम पूरा साल नहीं मिल सकते। ईद का एक ऐसा त्यौहार है जब हम स्पेशली उनसे मिलने जाते हैं या वो हमारे पास मिलने आते हैं। तो ये जो कोविड का ज़माना था, ये तो एक इंतहाई कठिन ज़माना था, जिसमें सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, किसी का कोई मेल जोल नहीं था, एक दूसरे से डर खौफ था। अल्लाह का करम है कि अभी हम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, एक साथ बैठ के खा पी रहे हैं। तो ईद में ये फ़र्क है, बिल्कुल रूटीन में आ गए हैं हम लोग। बाकी अच्छा, बचपन की बात करें तो वो तो ईद कुछ और ही होती थी। अब जो आप माशाल्लाह जवानी भी पार करने लगे हैं, अच्छा, अब क्या फ़र्क है? यानी बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी होती थी। अगर आप मुझसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा ईद होती ही बचपन में है। बच्चों की ईद होती है और बच्चों से ही ईद होती है। हम बड़ों की भी बच्चों से ही ईद होती है। अगर जिस घर में बच्चे नहीं होते, या मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जिनके बच्चे या कुछ और रिलेटिव्स जो है ना वो फ़ॉरेन रहते हैं, दुबई, अमेरिका वगैरह, आप उनसे पूछें जो यहाँ अकेले रहते हैं ना, उनकी ईदों में, और जिनके साथ फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिलीज़ वालों की ईद में दिन रात का फ़र्क होता है। और असल मेल जोल में ही बच्चों का जो हम शोर शराबा कहें, हंसना, कह ये है ईद का नाम। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ काजी जुल्फ़कार भी मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। आप लोगों की मेहरबानी हमें याद किया। आपको भी ईद मुबारक और हमारी नाज़रीन को भी मैं ईद मुबारक कहूँगा। अच्छा, इस बार कोई ड्रामा आ रहा है आपका? अभी भी आप सीनियर मोस्ट ड्रामा निगार भी हैं। इस वक्त तकरीबन 2 साल से मैं नहीं कर रहा हूँ काम, किसी मसरूफियात की वजह से, और ऊपर से 1 साल से ये कोविड का दौर था, कोरोना का, तो इस वजह से काम भी पूरे बंद थे। लेकिन अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद मीठी ईद है और ईद उल फितर, क्या मसरूफियात रहती है इन 3 दिनों में?
इन 3 दिनों में बस ये होते हैं कि मेहमान आते हैं जाते हैं, हम भी मिलने के लिए जाते हैं, रिश्तेदार हैं हमारे यहाँ पड़ोस में जो भी रहते हैं, क्योंकि हमारा गांव का सिस्टम है, गांव में हम ईद करते हैं। तो आज तो आपने याद कर लिया, हम यहाँ पे आ गए, लेकिन अक्सर कर यही होता है कि गांव में लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। तो मेरा रहना ज़्यादा शहर में होता है, ईद के दिनों में गाँव जाना होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसरार लगारी साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि आजकल जैसे हम सिंधी मीडिया में देखते हैं कि काफ़ी नेगेटिव दिखाया जाता है, जैसे कि डाकू और इस तरह के दिखाया जाता है, तो ऐसा क्यों? मॉडर्न क्यों नहीं दिखाया जाता, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाया जाता सिंधी मीडिया को? सिंधी मीडिया पॉजिटिव है, सिंधी मीडिया पॉजिटिव है, लेकिन क्या है कि ये जो अब इस पे ज़्यादा अब हमने भी आवाज़ उठाई है कि भाई ये इतना आप नहीं दिखाएं, जो ये बंदूक वगैरह या क्लाशनकोफ कल्चर, इससे मैसेज बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। तो अब कुछ फ़र्क पड़ा है अभी, चैनल्स जो खुद जो मालिकान हैं या वहाँ के जो प्रोग्राम मैनेजर वगैरह हैं, वो अब घरेलू स्टोरीज़ या जो हमारे मुआशरे पे स्टोरीज़ बन रही हैं, लेकिन क्योंकि हमारा माहौल इस तरह का है, गांव में बराड़ी में हमारे जो ड्रामे सिंधी वो ज़्यादा देखे जाते हैं, तो गांव का माहौल यही है थोड़ा बहुत। तो अब काफ़ी फ़र्क है, जिस तरह पहले था अब उस तरह नहीं है, लेकिन थोड़ा है, लेकिन उसमें थोड़ी पॉजिटिव दिखा, जिस तरह वडेरा है। अब ज़रूरी नहीं कि हर वडेरा जालिम हो, अच्छे अच्छे वडेरे हैं। वडेरे का नाम मतलब यही है कि गांव का बड़ा, तो गांव का बड़ा जो मैं ख़ुद भी गांव से, मेरा बराड़ी से ताल्लुक़ है मेरा, तो बहुत अच्छे वडेरे हैं, पॉजिटिव वडेरे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस पे भी काम करने के, अभी काम करना चाहिए और काम अभी होगा इस पे इंशाल्लाह ताला। तो इस चीज़ को हम खुद भी आएगा, एज ए आर्टिस्ट मैं खुद ये नहीं चाहता कि इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएँ। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आप सबकी फेवरेट सिंध का उभरता हुआ सितारा मूमल बहार भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे चंद लाइंस भी सुनेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, हम सबको पता है। सबसे पहले आप ये बताएंगे आज की ईद और पिछली ईद में। सबसे पहले आपको सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक हो, और माशाल्लाह तमाम ज़बरदस्त ईद हमारी गुजर रही है और तमाम ज़बरदस्त इंजॉय भी कर रहे हैं हम। और इंशाल्लाह ताला पहले भी ईद हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही गुजरती थी अच्छी, उसके बाद ये कोरोना वगैरह, ये लॉकडाउन वगैरह, इसमें ईद में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि सभी दूर से रहते थे, बस दुआ सलाम अलैकुम करके फिर भाग जाते थे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब ईद करीब रिश्तेदार हर कोई करीब आते जाते हैं, घरे मिल के ईद मिलते, खुशियाँ मनाते, पिकनिक पार्टियाँ वगैरह मनाते, तमाम ज़बरदस्त हमें खुशी मिली है कि ईद तमाम ज़बरदस्त हुई। मूमल बहार, आपसे मैं ये सवाल करूँगी कि आपका जो सिंगिंग का सफ़र है उसमें आपको क्या क्या मुश्किलात पेश करनी पड़ी हैं एज अ फीमेल? बस ऐसे तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि हम मुश्किल से ही गुजर के फील्ड में आते हैं, ऐसे आसानी से कोई ही नहीं आता। राज़मी है, दुख सुख देख के फिर बंदा फ़नकार में मतलब उठता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है उस्तादों की, ये माँ की दुआओं भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से थोड़ा बहुत नाम है और अल्लाह ताला इज़्ज़त आगे भी देगा इंशाल्लाह। जी असल में अम्मी की ज़्यादा सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हमारे मास्टर वली है जिसने हमारे को सिखाया। शाकिल कुरैशी के पास चलते हैं हम नाजरीन। माशाल्लाह से खूबसूरत चेहरा, हसीन मिजाज। अच्छा जनाब, आप बताएं कि घूमने की जगह बड़ी कम पड़ गई है ना हमारे हैदराबाद में, आप कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने वैसे ईद के दिन? ईद के दिन ज़्यादातर जो है ना वो घूमना नहीं मिलता हम लोगों को, कि मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, बहन भाई अपनी औलादें ये सब मिलने आते हैं, तो घर में ही मसरूफ़ रहते हैं। बाकी तो पूरा सिंध जो है ना वो चप्पा चप्पा घूमने के लायक है। और ये भी नहीं, आपकी इस बात से मैं जो है ना वो मुत्तफिक नहीं हूँ कि घूमने की जगहें जो है ना वो कम है। हुस्न नज़र होना चाहिए, पूरा सिंध का चप्पा चप्पा चमन है, आप जहाँ चाहें घूमें। ज़बरदस्त। अच्छा काजी जुल्फ़िकार साहब, सर बात यह है कि घूमने की तो बहुत सी जगह है, लेकिन आपकी फेवरेट जगह कौन सी? घूमने के हवाले से तो फेवरेट मतलब किस वजह पूछ रहे हैं आप? कि ईद के दिनों में अगर बच्चों को लेके जाएं कहाँ पे घूमने के लिए, कौन सी जगह को प्रेफर करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन भी जाएं उस जगह घूमें? बच्चे तो मेरे माशाल्लाह जवान हैं,
वो खुद ही घूमने के लिए जाते हैं। तो घुमाया होगा कभी ना कभी जब आप बिल्कुल बचपन में घुमाया था। तो कराची जाते थे सी व्यू पे ज़्यादा घूमते थे, क्योंकि जिंदगी कोई ऐसी जगह जो हमारे नाज़रीन ने देखी ही ना हो, आपको सुन के वो चले जाए इधर। ऐसी जगह तो नाज़रीन ने तो मैं नहीं कहता है किसी ने नहीं देखी होगी, सिंध की तो कोई ऐसी जगह है नहीं। किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा गांव उमरकोट में है। उमरकोट में तो वहाँ का किला भी काफ़ी कराची के लोगों ने देखा ही नहीं। हाँ, तो ज़रूर आप जाइए, उनको दावत देता हूँ, आए। उमरकोट का किला है, बाकी और भी काफ़ी जगहें उधर हैं। उमरकोट के अंदर, थर के अंदर काफ़ी जगहें घूमने के लिए हैं। लोगों को दावत देता हूँ, बारिशों में आए, थर घूमे, बहुत खूबसूरत है हमारा थर। प्रोग्राम में सिर्फ गपशप नहीं होगी, साथ में कुछ गेम्स भी खेलेंगे हम। कॉमन सेंस क्वेश्चंस, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कितना कॉमन सेंस है बेसिकली। तो मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा दफन कर दी जाती है और मुर्दा मतलब निकाल दी जाती है? क्या वो कौन सी चीज़ है जो जिंदा दफन कर दी जाती है मगर मुर्दा निकाल दी जाती है? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कुछ। इसरा लगारी साहब से हम शुरू करेंगे। कौन सी चीज़ है जो जिंदा दफन कर दी जाती है और मुर्दा निकाल दी जाती है? ये मुंह में होती है ये चीज़। इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, कोई भी देना चाहे हमें। दाढ़। हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, उसको कोई और बताए। इंजेक्शन लगा के बिल्कुल सही है। अच्छा, हम काजी जुल्फकार साहब माशाल्लाह से इंतहाई ज़हीन आदमी हैं, इनसे तो जवाब आएगा हमारे पास। हम सारे बेवकूफ़ हैं क्या? काजी साहब जो है वो सही है, बाकी हम बेवकूफ़ कुछ होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। सर लगते हैं। चले ये सवाल सुन के परेशान हो। और कोई सवाल करते तो और सवाल करते हैं, इसका जवाब दे दें आप। इसका जवाब है पौधा, जो कि मतलब जिंदा दफन कर दिया जाता है और मतलब जो मुर्दा उखाड़ दिया जाता है, जब वो खत्म हो जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है। जी काजी जुल्फकार सर, एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। क्या वो आप क्या बता सकते हैं कि वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद लोग पछताते हैं? कौन सा काम है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मुमल इस बात से इत्तेफाक नहीं करेगी। मुमल आप बताएं हमें। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे पता था। ऐसी बात नहीं है। जैसे ये भी कहते हैं शादी वो फ्रूट है जो खाने वाला नहीं होता है, खाने वाला भी बचता था। लड्डू। अच्छा, वो कौन सा जवाब है? कुछ दिमाग में सवाल रिपीट करें। सवाल ये है कि वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद लोग पछताते हैं? कौन सा अमल है वो जिसके करने के बाद पछता है? गुस्सा, गलती करने के बाद ही बंदा पछताता है। एक्चुअली बिल्कुल सही जवाब है। इनाम देना। अच्छा, तो इनाम आप दे रही हैं, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं, फिर इनाम की बात करते बाद हैं में आफ्टर द प्रोग्राम। अच्छा, अगला सवाल क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं, एक मिनट, वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है ऊपर नहीं जाती? कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे ही आती है, ऊपर नहीं जाती? हमेशा नीचे आती है। नीचे आती है। वजन, वेट। नहीं सर, वजन तो ऊपर जाएगा ना। वो तो ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होता रहता है, बढ़ता रहता है। एग्जैक्टली। बारिश। टीम में से किसी ने बताया तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। वैसे अगला सवाल ये हमने नहीं सुना। आपने नहीं सुना? नहीं, आपने सुना होगा, हमने नहीं सुना। हाँ, आखिरी जो सवाल है वो इसरा लगारी साहब से, थोड़ा ट्रिकी सवाल है आपसे कि आपका कोई भाई नहीं, ठीक है, आपका कोई भाई नहीं, मगर जो आपकी बहन है उसके भाई का बेटा आपके क्या लगेगा? अपना बेटा लगेगा भाई का बेटा। जो सवाल आप पूछते हैं वो नहीं बताते। ये ना जाहिर मेरी बहन का जो भाई हो मैं हूँ, मेरा बेटा तो मेरा बेटा ही हो ना। आपके पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। जी, वो जो पहला इनाम था वो दे उसमें कैंसिल हो गया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम ईद उल फितर स्पेशल विद निवा न्यूज़। मुख्तलिफ मेहमानान की आपसे मुलाकात कराई, जिनमें गायक भी मौजूद थे, ड्रामा निगार भी मौजूद थे,
एक्टर सीनियर्स भी मौजूद थे। किस तरीके से वो ईद मनाते हैं वो भी आपको बताया। जी शर्मिला, क्या कहना चाहेंगे इनके? तो मिलते हैं अब अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।